आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस। यात्रियों को तोहफा, आज से शुरू हुई रेलवे की 392 त्योहार स्पेशल ट्रेन। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा बोले, बहुत जल्द लागू होगा सीएए, कोरोना के चलते हुई देरी। बलिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। महिला मंत्री पर टिप्पणी को लेकर कमलनाथ चौतरफा घिरे, चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। पहली बार दिखेगी क्वाड देशों की नौसैनिक ताकत। एयर एम्बुलेंस से चेन्नई गए शिक्षा मंत्री राजनाथ महतो। कोरोना काल के बीच स्कूल खोलने के पक्ष में 80% अभिभावक। कोरोना के चलते हाई कोर्ट का फैसला, दुर्गा पूजा पंडाल में सिर्फ आयोजकों को एंट्री। ट्रंप के बेटे ने कहा, मेरे पापा और मोदी में बेमिसाल दोस्ती। जब नेहा कक्कर पहली बार बॉयफ्रेंड रोहनप्रीत के पेरेंट्स से मिली, वीडियो में देखे कैसा था दोनों का रिएक्शन। त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए आज से 392 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुताबिक इन 392 स्पेशल ट्रेन में से 5 जोड़ी बांद्रा टर्मिनस से, 2 जोड़ी इंदौर और उधना से चलेगी। वहीं एक जोड़ी ओखा, पोरबंदर और गांधीधाम स्टेशन से चलेगी। रेलवे के अनुसार ये सभी गाड़ियां आरक्षित होगी। रेलवे द्वारा इन सभी स्पेशल ट्रेनों का विशेष किराया वसूला जाएगा। अगर आप भी सफर करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि इसकी बुकिंग 20 अक्टूबर यानी आज से 22 अक्टूबर के बीच की जा सकती है। हालांकि यात्रा के दौरान सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। भाजपा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर फूट डालो और राज्य करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया है और विश्वास जताया कि प्रदेश में अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी। अपने एक दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे नड्डा ने 2021 में प्रस्तावित पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लिया और विभिन्न समुदाय के लोगों से चर्चा की और उन्हें संबोधित भी किया। बलिया मर्डर केस में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने धीरेन्द्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुबह 5:56 पर आरोपी धीरेन्द्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुशवाहा की अदालत में पेश किया गया था। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध किए गए थे। लगभग 22 मिनट तक चली कार्रवाई के बाद कोर्ट ने धीरेन्द्र को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा एक चुनावी रैली में कथित तौर पर आइटम कहे जाने पर विरोध में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य पार्टी नेता सोमवार को राज्य के विभिन्न जगहों पर धरने पर बैठे तथा 2 घंटे का मौन व्रत रखा। चुनाव आयोग ने डबरा विधानसभा सीट से भाजपा की महिला उम्मीदवार इमरती देवी के खिलाफ कमलनाथ द्वारा रविवार को की गई इस टिप्पणी पर सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट मंगलवार को आयोग को मिल जाएगी। इसके आधार पर आयोग विचार करेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी सैन्य तनातनी के बीच भारत ने अपने बहुचर्चित नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने का ऐलान कर दिया है। चीन के ऐतराज को दरकिनार कर ऑस्ट्रेलिया को फिर से मालाबार नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा बनाकर भारत ने क्वाड देशों की रणनीतिक और सामरिक साझेदारी के नए दौर का साफ संकेत दे दिया है। यह पहला मौका होगा जब क्वाड के चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना एक साथ युद्ध अभ्यास करेगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया और मालाबार अभ्यास में शामिल करने पर चर्चा हुई थी। तब भारत ने सकारात्मक संकेत दिए थे, लेकिन चीन ने इस पर ऐतराज जताया था। मीडिका में भर्ती कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सोमवार शाम एयर एम्बुलेंस से चेन्नई स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा गया। एयर एम्बुलेंस के रवाना होने तक खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जब शिक्षा मंत्री को एयर एम्बुलेंस से उतारा गया, एयर एम्बुलेंस तक ले जाया गया, तब सीएम भी एयर एम्बुलेंस तक गए।
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 16 से 19 अक्टूबर तक हुई ई-पीटीएम में भाग लेने वाले 1.25 लाख अभिभावकों के सुझाव शिक्षा निर्देशालय पहुंच गए हैं। इनमें से करीब 80% ने स्कूल खोलने का सुझाव दे दिया है। सभी अभिभावकों के सुझाव की विस्तृत रिपोर्ट 2 से 3 दिन के भीतर तैयार होगी। समग्र शिक्षा अभियान के डैशबोर्ड ने सोमवार शाम तक अपलोडेड हुए डाटा में 1.25 लाख अभिभावकों की राय से अवगत कराया है। उधर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि सभी स्कूलों से रिपोर्ट आने के बाद पूरा डाटा तैयार होगा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 80% अभिभावक स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालु पंडाल के अंदर नहीं जा पाएंगे। कोलकाता हाई कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पंडालों में सिर्फ आयोजकों को ही जाने की इजाजत होगी। इसके लिए भी संख्या तय की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक आदेश के मुताबिक छोटे पंडाल में 15 और बड़े पंडाल में 25 लोग ही जा सकेंगे। पश्चिम बंगाल में 5 दिन चलने वाले दुर्गा पूजा गुरुवार से शुरू होने वाली है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी पंडालों के बाहर एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग की जाए। बैरिकेड्स की दूरी छोटे पंडाल से 5 मीटर और बड़े पंडाल से 10 मीटर रखी जाए। अदालत ने कहा कि कोलकाता शहर में 3000 से ज्यादा पंडाल है और यहां पर भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं हैं। अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के लोगों की काफी अहमियत देखी जा रही है। इस समुदाय में वोटरों को लुभाने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस कवायद में अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भारतीय वासियों को आकर्षित करने के लिए कहा कि उनके पापा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बेमिसाल दोस्ती है। दोनों नेता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भारत और अमेरिका समाजवाद और साम्यवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई में एक साथ है। नेहा कक्कड़ ने बॉयफ्रेंड रोहनप्रीत सिंह के साथ अपना एक क्यूट वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो उस वक्त का है जब नेहा पहली बार रोहनप्रीत के पेरेंट्स से मिली थी। वीडियो में आप देखेंगे कि नेहा और रोहन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और दोनों काफी खुश दिख रहे हैं। वहीं नेहा ने दूसरे हाथ में कुछ गिफ्ट्स पकड़े हुए हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए नेहा ने लिखा, जिस दिन रोहनप्रीत ने अपने पेरेंट्स से और परिवार से मिलवाया, लव यू रोहनप्रीत।